नमस्कार दोस्तों, मैं विनय राठौर और ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यासों के बारे में बताऊंगा। इन उपन्यासों को आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो इनमें जो 10वें नंबर पर आता है वो उपन्यास है आधा गांव। इस उपन्यास की रचना 1966 में राही मासूम रजा के द्वारा की गई। राही मासूम रजा ने B.R. चोपड़ा वाले महाभारत की पटकथा लिखी हुई थी और इन्हीं के द्वारा इस उपन्यास की रचना की गई। इस उपन्यास में एक ग्रामीण जीवन को लिया गया है और उसके यहाँ समस्त परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है 9वें नंबर पर कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया था। यह लगभग 2000 में लिखा गया था। इस उपन्यास में इन्होंने सांप्रदायिकता और इस प्रकार की कई स्थितियां जैसे हिंदुत्व है, इन सभी को लेकर इन्होंने विस्तृत चर्चा की है और कमलेश्वर के द्वारा नई कहानी आंदोलन को प्रस्तावित भी किया गया था। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक है नई कहानी के। इसके बाद जो 7वें नंबर का उपन्यास है वो आएगा चित्रलेखा। चित्रलेखा की रचना भगवती चरण वर्मा के द्वारा की गई थी। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें बेसिकली मौर्य काल की पृष्ठभूमि को लिया गया है और उस समय की कहानी को आधार बनाकर पाप और पुण्य की व्याख्या किस प्रकार से की जानी चाहिए, नैतिक अनैतिकता की व्याख्याएं कैसे होनी चाहिए, इनका निर्धारण कैसे होना चाहिए, इन सभी को लेकर इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। इसके बाद 6वें नंबर पर जो उपन्यास आता है वो है आपका बंटी। आपके बंटी उपन्यास की रचना की गई थी मन्नू भंडारी के द्वारा। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी। इनके द्वारा और भी कई उपन्यास लिखे गए थे। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर आधारित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। मैं इस उपन्यास को आपको बुक भी दिखाता हूँ। इस उपन्यास की बुक है। इसमें लगभग 200 पेज हैं इस उपन्यास में। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैंने भी इसको लगभग 2 बार पढ़ा है। बहुत अच्छा उपन्यास है। इसके बाद जो उपन्यास आता है वो है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया था ये उपन्यास और इसमें बेसिकली प्रेम कथा को आधार बनाया गया है। कहानी दिल्ली की और लखनऊ की है। ज़्यादातर लखनऊ की है, अंत में थोड़ी सी दिल्ली के लिए जाती है। और इस उपन्यास को आप पढ़ोगे तो आप प्रेम के संबंध में बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे कि बेसिकली वास्तविक प्रेम क्या होता है। इसके बाद जो उपन्यास आता है वो है 4थे नंबर का उपन्यास तमस। तमस उपन्यास में भीष्म साहनी के द्वारा लगभग 5 दिन की कहानी ली गई है सांप्रदायिकता के दंगों को लेकर। जब भारत आजाद हो रहा था उस समय के सांप्रदायिक दंगे किस प्रकार से हो रहे थे और उनके पीछे बेसिक इंटेंशन क्या था, किसके द्वारा करवाए जा रहे थे, इसको लेकर ये उपन्यास लिखा गया है। तो मुख्य पृष्ठभूमि इसकी सांप्रदायिकता की है। इसके बाद आता है तीसरा उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी लिखा गया था शीला शुक्ल जी के द्वारा और इस उपन्यास की रचना 1968 में की गई थी। ये उपन्यास का मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, इसकी किताब दिखाता हूँ। ये उपन्यास है राग दरबारी। लगभग इसमें 350 पेज हैं। बहुत अच्छा उपन्यास है। इसमें भी ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि को लिया गया है और उसमें बेसिकली इसमें गबन को यानी कि भ्रष्टाचार को, शिक्षा व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को, इन सब पर करारा व्यंग किया गया है। इसके बाद उपन्यास आता है मेला आंचल। मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा की गई थी। लगभग 1954 में यह पहला प्रकाशन हुआ था इसका और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के एक मेरीगंज गांव है, वहाँ उसकी कथा को आधार बनाया गया है और ग्रामीण जीवन को पूरे विस्तार से उन्होंने वहां पर चर्चा की है। इसके बाद आता है जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, उसका नाम है गोदान। गोदान लगभग सभी ने पढ़ा ही होगा और ना पढ़ा हो तो पढ़ भी लेना चाहिए क्योंकि गोदान बहुत अच्छा उपन्यास है और कई सारी चीज़ों को प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में उठाया है। बेसिकली कृषक जीवन को एक मुख्य आधार बनाता है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं। जातिवाद की समस्या है और विधवाओं की समस्या है, बेमेल विवाह की समस्या है, पूंजीवाद की समस्या है, इन सभी को उन्होंने आधार बनाया है। तो ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यास हुए। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।